आखिर क्या हुआ था? 24 साल की एक महिला जिसका नाम जेसिका था, एक ऐसे सुनसान टापू पर फंस गई थी जिसका दुनिया के किसी भी नक्शे में कोई अस्तित्व ही नहीं था। पूरे 10 साल यानी 3650 दिन ना खाना था, ना पानी और ना ही बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई रास्ता। इस टापू पर उसके साथ जो दर्दनाक घटनाएं हुई, उन्हें सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। 10 साल के उस नर्क को पार करके जेसिका कैसे चमत्कारिक रूप से जिंदा वापस लौटी, उस अविश्वसनीय सच्ची घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह घटना शुरू होती है 3 अक्टूबर 1955 की एक बेहद खूबसूरत और शांत सुबह से, जब समोआ के एपिया बंदरगाह पर सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। वहां खड़ा था एक छोटा लेकिन मजबूत लकड़ी का कॉमर्शियल जहाज जिसका नाम था एमवी जोइता। देखने में यह जहाज एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर इतिहास के सबसे रहस्यमयी और भयानक सफर में बदलने वाला है। जहाज के कैप्टन थे थॉमस मिलर, जो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन नेवी में काम किया था और समंदर का सीना चीरकर वापस आने का तगड़ा अनुभव रखते थे। घड़ी में सुबह के ठीक 7:45 बज रहे थे जब जहाज ने अपना लंगर उठाया और इंजन की गड़गड़ाहट के साथ टोकेलाउ द्वीप समूह की तरफ बढ़ चला। इस जहाज पर कुल 25 लोग सवार थे, जिनमें 16 यात्री थे और 9 क्रू मेंबर्स थे। यात्रियों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। कोई अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहा था, कोई सरकारी काम से, तो कोई अपने परिवार से मिलने। हर किसी की आंखों में अपनी मंजिल पर पहुंचने का सपना था। समंदर की लहरें जहाज से टकरा रही थीं और हवाओं में नमक की महक थी। जहाज की रफ्तार लगभग 8 से 9 नॉट थी, जो उस समय के हिसाब से काफी अच्छी मानी जाती थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, जैसे कुदरत खुद इस सफर का स्वागत कर रही हो। लेकिन यह शांति, यह खूबसूरती बस एक छलावा थी, क्योंकि क्षितिज के उस पार मौत उनका इंतजार कर रही थी। सफर का पहला हफ्ता मानो किसी सपने की तरह बीत रहा था। चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर और ऊपर खुला आसमान था। जहाज पर मौजूद वो 25 लोग अब सिर्फ यात्री नहीं रह गए थे, बल्कि एक छोटे से परिवार की तरह घुल मिल गए थे। शाम होते ही डेक पर महफिलें जमती, लोग अपने अपने घर की कहानियां सुनाते, हंसी मजाक होता और कैप्टन मिलर अपने युद्ध के पुराने किस्से सुनाकर सबका मन बहलाते। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी जिंदगी के आखिरी खुशहाल पल हो सकते हैं। बच्चे जहाज के इधर उधर भागते तो बड़े आने वाले कल की प्लानिंग करते। खाने की मेज पर जब सब साथ बैठते तो वहां सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उम्मीदें और खुशियां बांटी जाती थीं। एमवी जोइटा प्रशांत महासागर की लहरों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और मौसम भी पूरी तरह उनका साथ दे रहा था। न कोई तूफान, न कोई खतरा, बस मीठी मीठी हवाएं और समंदर का खामोश शोर। यह वो वक्त था जब इंसान कुदरत पर भरोसा कर लेता है। उसे लगता है कि अब कुछ बुरा नहीं हो सकता। जहाज के केबिन में हंसी की गूंज थी, लोग ताश खेल रहे थे, म्यूजिक सुन रहे थे और रिलैक्स कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले की शांति सबसे ज्यादा डरावनी होती है। ठीक वैसा ही कुछ इन यात्रियों के साथ हो रहा था। वो जिसे जन्नत का सफर समझ रहे थे, वो असल में धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे नर्क की तरफ ले जा रहा था जहां से वापस आना नामुमकिन सा लगने वाला था। तारीख बदल चुकी थी और अब जहाज फिजी के उत्तर पूर्व में खुले प्रशांत महासागर के एकदम बीचों बीच पहुंच चुका था। सफर को 1 हफ्ता बीत चुका था और तभी अचानक जहाज के इंजन में एक अजीब सी आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। एमवी जोइता समंदर के बीचों बीच खड़ा हो गया। कैप्टन मिलर और उनके क्रू ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कई घंटों की माथापच्ची और चेकिंग के बाद पता चला कि यह कोई छोटी मोटी खराबी नहीं थी, बल्कि जहाज का कूलिंग पाइप और पानी का पंप पूरी तरह से जवाब दे चुका था। दोपहर के 2 बज रहे थे, सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक जहाज का रेडियो पूरी तरह से डेड हो गया। मदद मांगने का जो एकमात्र जरिया था, वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। अब न कोई सिग्नल भेजा जा सकता था और न ही कोई रिसीव किया जा सकता था। चारों तरफ हजारों मील तक फैला सिर्फ पानी और बीच में फंसा यह बेबस जहाज।
यात्रियों के चेहरे पर अब हंसी की जगह खौफ ने ले ली थी। वो एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दोपहर की वो धूप अब चुभने लगी थी और समंदर की वो खूबसूरत लहरें अब डरावनी लग रही थीं। 25 लोगों की सांसें अटक गई थीं, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा था कि वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, यह मौत का पहला सिग्नल था जो उन्हें चेतावनी दे रहा था। सूरज ढल चुका था और अब चारों तरफ सिर्फ गहरा काला अंधेरा था, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ न दिखाई दे। जहाज समंदर की लहरों पर एक मरे हुए जानवर की तरह बस हिचकोले खा रहा था। यात्री अपने केबिन में डरे सहमे बैठे थे। हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस यह रात गुजर जाए और सुबह कोई मदद मिल जाए। तभी अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार धमाके की आवाज आई। धड़ाम! पूरा जहाज बुरी तरह हिल गया, जैसे किसी विशालकाय दानव ने उसे टक्कर मार दी हो। लोग अपनी जगहों से गिर पड़े, चीख पुकार मच गई। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर किस चीज ने जहाज को टक्कर मारी थी। क्या वो कोई दूसरी सबमरीन थी, कोई व्हेल मछली थी, या समंदर में बहता हुआ कोई भारी मलबा? अफरा तफरी मच गई। कैप्टन और क्रू टॉर्च लेकर नीचे भागे। जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो चुका था और वहां से समंदर का बर्फीला पानी तेजी से अंदर भर रहा था। पानी का वो शोर किसी मौत के संगीत जैसा लग रहा था। जहाज धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा था। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, लाइफ जैकेट ढूंढ रहे थे। वो समझ चुके थे कि अब यह जहाज उनका साथ छोड़ने वाला है। वो रात इतनी लंबी और डरावनी थी कि हर एक पल एक साल जैसा लग रहा था। मौत अब उनके दरवाजे पर खटखटा नहीं रही थी, बल्कि अंदर आ चुकी थी। दोस्तों, कहानी में अब वो मंजर आने वाला है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह सर्वाइवल स्टोरी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज कहां तक पहुंच रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस खौफनाक सुबह की तरफ। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि तबाही का मंजर लेकर आया। सुबह के 10 बज रहे थे और एमवी जॉयटा आधा समंदर में समा चुका था। जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी के अंदर था और पिछला हिस्सा हवा में उठा हुआ था। डेक पर भगदड़ मची हुई थी। जहाज का झुकना इतना ज्यादा हो गया था कि अब उस पर खड़े रहना भी मुश्किल था। पंप काम नहीं कर रहे थे और पानी निकालने की हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। वो 25 लोग जो कुछ दिन पहले तक हंस रहे थे, अब अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लाइफ बोट्स को उतारने की कोशिश की गई, लेकिन हड़बड़ी और जहाज के टेढ़े होने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखें थीं, बच्चों का रोना, महिलाओं की चीखें और क्रू मेंबर्स की चिल्लाहट। हर कोई समझ चुका था कि जहाज अब कुछ ही मिनटों का मेहमान है। समंदर का पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, जैसे वो उन्हें निगलने के लिए उतावला हो। यह वो वक्त था जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो अपने सामान, पैसे और गहनों को छोड़कर सिर्फ अपनी सांसें बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ गहरा नीला समंदर और दूसरी तरफ डूबता हुआ उनका एकमात्र सहारा। हवा में एक अजीब सी मायूसी और मौत की गंध घुल गई थी। हर एक इंसान की आंखों में वो डर साफ दिख रहा था। वो डर जो बताता है कि अंत अब बहुत करीब है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक जोरदार आवाज के साथ जहाज का बचा हुआ हिस्सा भी पानी में जाने लगा। लोग समंदर में कूदने लगे। चारों तरफ सिर्फ पानी में हाथ पैर मारते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग जहाज के मलबे से टकराकर घायल हो गए, तो कुछ को समंदर की गहरी लहरें अपने साथ खींच ले गईं। लेकिन सबसे भयानक पल तब आया जब शार्क मछलियों ने वहां दस्तक दी। पानी का रंग धीरे धीरे लाल होने लगा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। 25 में से 22 लोग देखते ही देखते समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गए। न किसी की लाश मिली, न कोई नामो निशान। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था।
इस तबाही के बीच 3 लोग, एक जवान लड़की जिसका नाम जेसिका था और 2 बुजुर्ग आदमी किसी तरह जहाज के टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर सतह पर तैर रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनके साथी, उनके दोस्त मारे जा चुके थे। वो तीनों बुरी तरह थके हुए, डरे हुए और सदमे में थे। उनके पास न खाना था न पानी, बस लकड़ी का एक तख्ता और चारों तरफ मौत का सन्नाटा। वो तीनों लहरों के साथ बहते चले गए। उस जगह से दूर जहां एमवी जोइता की समाधि बनी थी, अब शुरू होने वाली थी असली परीक्षा, जहां दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि खुद कुदरत थी। दिन रात समंदर की लहरों पर हिचकोले खाने के बाद अधमरी हालत में वो तीनों एक अनजान द्वीप आइलैंड के किनारे जा लगे। जब उनकी आंख खुली तो उन्हें लगा कि वो बच गए हैं। शायद भगवान ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिस द्वीप पर आए हैं वो कोई जन्नत नहीं बल्कि एक सजा है। जेसिका और वो 2 बुजुर्ग आदमी रेंगते हुए रेत पर आए। शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, गले में कांटे चुभ रहे थे। सबसे बड़ी समस्या थी पानी। चारों तरफ अथाह समंदर था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद मीठा पानी नहीं। सूरज की किरणें आग बरसा रही थीं, उनकी चमड़ी जल रही थी और होंठ पपड़ी बनकर फट चुके थे। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ पानी तलाशने लगे। जेसिका ने देखा कि यह द्वीप पूरी तरह वीरान है। यहाँ इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ घना जंगल, अजीबोगरीब आवाजें और तपती हुई रेत। वो तीनों चातक पक्षी की तरह आसमान की तरफ देखकर बारिश की भीख मांग रहे थे। प्यास इतनी भयानक थी कि वो अपना होश खो रहे थे। वो बुजुर्ग आदमी जो उम्र में बड़े थे, उनकी हालत जेसिका से भी ज्यादा खराब हो रही थी। भूख और प्यास से तड़पते हुए वो समंदर के किनारे बैठकर रो रहे थे। यह बचना उन्हें अब मरने से भी ज्यादा भारी पड़ रहा था। यहाँ न कोई नियम था न कोई मदद, बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का क्रूर नियम लागू था। भूख और प्यास इंसान से क्या नहीं करवाती। वो 2 बुजुर्ग आदमी अब बर्दाश्त की सीमा पार कर चुके थे। जेसिका ने उन्हें मना किया, लेकिन भूख के मारे उन्होंने जंगल के किनारे लगे कुछ अजीब से दिखने वाले जंगली फल तोड़कर खा लिए। उन्हें लगा कि शायद इससे जान बच जाएगी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फल खाते ही कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनके पेट में मरोड़ उठने लगे और मुंह से झाग निकलने लगा। वो जमीन पर लेटकर दर्द से छटपटाने लगे। जेसिका बेबस होकर सिर्फ उन्हें देख सकती थी। उसके पास न कोई दवाई थी न कोई डॉक्टर। वो दोनों बुजुर्ग आदमी जेसिका की आंखों के सामने तड़प तड़प कर चीखते चिल्लाते हुए दम तोड़ने लगे। वो मंजर जेसिका की रूह को छलनी कर गया। कुछ ही घंटों में वो दोनों शांत हो गए। अब उस पूरे वीरान टापू पर जेसिका एकदम अकेली थी। उसने रोते हुए अपने हाथों से रेत खोदकर उन दोनों को दफनाया। अब उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। उसे समझ आ गया कि अगर उसे यहाँ जिंदा रहना है तो उसे अपनी भावनाओं को मारना होगा। वो कब्रें उसे याद दिला रही थीं कि इस द्वीप पर एक छोटी सी गलती की कीमत मौत है। जेसिका अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो इस नरक में अकेली योद्धा बन चुकी थी, जिसे अब प्रकृति के खिलाफ एक निहत्थी जंग लड़नी थी। अब जेसिका थी और उसकी तन्हाई। उसने ठान लिया कि वो ऐसे हार नहीं मानेगी। सबसे पहले उसने अपनी प्यास बुझाने का तरीका ढूंढा। उसने नारियल के सूखे कड़े खोल जमा किए और उन्हें जगह जगह रख दिया ताकि बारिश होने पर बूंद बूंद पानी जमा कर सके। भूख मिटाने के लिए उसने पत्थरों को घिसकर एक नुकीला हथियार बनाया, एक भाला। शुरुआत में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन भूख ने उसे सिखा दिया। वो घंटों पानी में खड़ी रहती और जैसे ही कोई मछली पास आती वो वार करती। हफ्तों की मेहनत के बाद उसने कच्ची मछली खाना सीख लिया, लेकिन सबसे मुश्किल था आग जलाना। उसने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि पत्थर रगड़ने से आग जलती है। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून निकल आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और एक दिन सूखी घास में से एक चिंगारी उठी और धुआं निकला। वो आग सिर्फ गर्मी के लिए नहीं थी, वो उम्मीद की एक लौ थी। जेसिका ने उस दिन रोते हुए उस आग को गले लगाया। अब वो कच्चा मांस पकाकर खा सकती थी। उसने खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जमीन पर सोना छोड़ दिया। पेड़ों की डालियों और लताओं को बांधकर उसने एक ऊंचे पेड़ पर अपने लिए एक छोटा सा मचान बनाया। हर गुजरते दिन के साथ शहर की वो नाजुक लड़की अब एक शिकारी में बदल रही थी। वक्त रेत की तरह फिसलता गया, महीने सालों में बदल गए। जेसिका के कपड़े जो वो पहन कर आई थी वो कब के फटकर गिर चुके थे।
अब वो जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल लपेटकर अपना तन ढकती थी। समंदर की खारी हवा और तेज धूप ने उसकी त्वचा को तांबे जैसा सख्त बना दिया था। उसके बाल उलझे हुए और जंगली हो गए थे। अकेलापन उसे पागल न कर दे, इसलिए उसने समंदर किनारे पड़े सीपियों और पत्थरों पर चेहरे बनाकर उन्हें नाम दिए थे। वो उनसे घंटों बातें करती, उनसे लड़ती और उन्हें अपनी कहानी सुनाती। यह उसकी मानसिक हालत को बनाए रखने का एक तरीका था। कई बार वो बीमार पड़ी, बुखार में तपी, मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन एक अजीब सी जिद ने उसे हर बार खड़ा कर दिया। वो अब जेसिका नहीं रही थी, वो इस द्वीप का ही एक हिस्सा बन चुकी थी। उसे पता था कि कौन सा फल जहरीला है, कब तूफान आने वाला है और कब समंदर में ज्वार आएगा। 1, 2 नहीं बल्कि पूरे 10 साल बीत गए, एक पूरा दशक। उसने अपनी जवानी इसी वीरान टापू पर पक्षियों और लहरों के शोर के बीच गुजार दी। उसे अब लगने लगा था कि शायद यही उसकी दुनिया है और यही उसकी कब्र भी बनेगा। बाहरी दुनिया, गाड़ियां, लोग, ये सब अब उसे किसी पिछले जन्म की धुंधली यादों जैसे लगते थे। 10 साल बाद एक दिन सुबह जेसिका अपनी गुफा के बाहर बैठी अपने हथियार को तेज कर रही थी। तभी उसकी नजर क्षितिज पर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दूर समंदर में एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दे रहा था। उसने ध्यान से देखा, वो कोई व्हेल नहीं बल्कि एक मालवाहक जहाज था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह उसका आखिरी मौका था। अगर यह मौका चूक गया तो शायद वो यहीं मर जाएगी। वो पागलों की तरह भागी अपने उस लकड़ियों के ढेर की तरफ जिसे उसने सालों से ऐसे ही किसी मौके के लिए सूखा कर रखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से पत्थरों को रगड़ा और सूखी पत्तियों में आग लगाई। देखते ही देखते आग धधक उठी। उसने उस पर गीली लकड़ियां और पत्ते डाल दिए ताकि गहरा काला धुआं ऊपर उठे। धुएं का एक विशाल गुबार आसमान की तरफ बढ़ने लगा। जेसिका किनारे पर खड़ी होकर पागलों की तरह अपने हाथ हिला रही थी, चिल्ला रही थी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज तो वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन वो काला धुआं जहाज के नाविकों ने देख लिया। जहाज की दिशा मुड़ी और उन्होंने एक छोटी बोट द्वीप की तरफ भेजी। जेसिका की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। 10 साल, 3650 दिन का इंतजार आज खत्म होने वाला था। जब बचाव दल की बोट किनारे पर पहुंची तो वो जेसिका को देखकर सन्न रह गए। उनके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके हाथ में भाला था, बदन पर खाल लिपटी थी और आंखों में एक जंगली चमक थी। वो किसी आदि मानव जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही जेसिका ने इंसानी आवाज सुनी, उसके हाथ से भाला गिर गया और वो घुटनों के बल रेत पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। 10 साल बाद उसने किसी इंसान का चेहरा देखा था। नाविकों ने उसे बड़े प्यार और सावधानी से उठाया और बोट में बैठाया। जैसे जैसे बोट जहाज की तरफ बढ़ रही थी, जेसिका ने पीछे मुड़कर उस द्वीप को देखा जिसने उसकी जवानी छीन ली थी, लेकिन उसे जीने का असली मतलब भी सिखाया था। जब वो वापस सभ्यता में लौटी तो उसकी कहानी पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। डॉक्टर्स और परिवार ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन जेसिका अब कभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पाई। वो ऐसी कमरों और नरम बिस्तरों पर सोती जरूर थी, लेकिन उसकी रूह आज भी उसी समंदर किनारे भटकती थी। वो अक्सर रात को उठकर खिड़की से आसमान को देखती, जैसे कोई खोई हुई चीज ढूंढ रही हो। वो जिंदा तो बच गई थी, लेकिन उस टापू का सन्नाटा उसके अंदर हमेशा के लिए बस गया था। यह थी जेसिका की वो असली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिसने साबित कर दिया कि इंसान की जीने की इच्छा शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एमवी जॉइटा के हादसे और जेसिका के 10 साल के संघर्ष की दिल दहला देने वाली कहानी। सोचिए, अगर आप उस जगह होते तो क्या 10 साल तक टिक पाते? कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है, तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही रियलिस्टिक स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।